अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर शुएब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिट एंड अवेयर। आज हाजिर हैं आपके पेश खिदमत एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है। हाइपरग्लाइसीमिया एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल का वर्ड है। इसको सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बयान करूं तो शुगर के हाई हो जाने को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है जनाब, तो आज बात करेंगे हाई शुगर के बारे में कि ये हाई शुगर क्या है और आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। जनाब, जब भी आपके खून में ब्लड शुगर या ग्लूकोज भी जिसको कहा जाता है उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो हम इसको कहते हैं हाई शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो ये कितनी होगी मैं आपको बताता चलूं कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल वैल्यू, वो होती है आपकी 90 से लेके 180 तक। 90 से 90 से 180 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, 200 पर जा रही है या 200 से ऊपर जा रही है तो समझ लें कि अब आपकी शुगर थोड़ी सी हाई होना स्टार्ट हो गई है। अब वो जितना ऊपर जाएगी तो ज़ाहिर है वो आपको उतना ही नुकसान देगी। हाई शुगर के साथ साथ कुछ इमरजेंसी कंडीशंस भी होती हैं जिनको डीके कहा जाता है। DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये क्या होती है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बता रहा था कि शुगर हाई क्या चीज़ है। अब शुगर हाई हो जाए तो करना क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। और फिर डीके जो इसकी इमरजेंसी कंडीशन है वो क्या होती है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले आपको बताते चलें कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानते। हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, बच्चे चोरी छुपे चीज़ें खा लेते हैं क्योंकि बच्चे हैं, उनका दिल करता है, कभी चॉकलेट खा ली किसी से लेके, कभी टॉफ़ीज़ खा ली जिद करके, कभी अम्मी अब्बू को ना बताया, स्कूल में गए तो वहाँ पे कैंटीन से लेके खा ली या अपने फ्रेंड्स से लेके खा ली। तो सबसे ज़्यादा मसला बच्चों में बनता है कि हाई शुगर के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं। जो बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बहनें हैं, वो तो चलें समझदार हैं, वो चीज़ों को समझते हैं क्या चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं क्या नहीं है, तो वो एहतियात भी कर लेते हैं, कंट्रोल भी कर लेते हैं। लेकिन उनमें भी हाई शुगर के बहुत से मसले मसाइल आ रहे होते हैं, शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हो रहे होते। इन सब के पीछे जो वजूहात पाई जाती हैं आज उन्हीं के बारे में जिक्र करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि जी मैंने इंसुलिन लगा ली और मेरा काम ख़त्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दो और चीज़ें हैं जो इसके साथ इंतहाई ज़रूरी हैं। वो है खुराक की एहतियात और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज या वॉक। इन तीन चीज़ों को आप अपने साथ लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। बच्चों में फिजिकल एक्टिविटीज़ तो होती ही रहती हैं, बस खुराक की एहतियात उनमें करवाना लाजमी होती है। और खुराक क्या खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ होते हैं, उसकी काउंटिंग क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप पहले हम आपको लेकर चलेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए समझना भी आसान हो और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो। तो आज हाइपरग्लाइसीमिया, हाई शुगर के बारे में बात की जा रही है। तो क्यों होती है, सबसे पहला सवाल तो ये है कि शुगर हाई क्यों होती है। ठीक है, बहुत सी इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती है शुगर के हाई होने की। सबसे पहली यह बात तो यह है कि बच्चे मीठा खा लिया, जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ है। सबसे पहली बड़ी वजह तो ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि बच्चा जो है बिल्कुल बैठा रहा, कुछ उसने जो मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, बस खाया, लेट गया, लेटा रहा, बेड पे लेट के मोबाइल लेके गेम्स खेलता रहा, बैठा रहा, वीडियोस देखता रहा, वीलॉग्स देखता रहा, ये कुछ करता रहा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, तो शुगर लेवल्स हाई हो जाएंगे। बीमार हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई गला ख़राब हो गया, खांसी ज़ुकाम नज़ला, उस सूरत में भी ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो सकते हैं। या गलती से बच्चे ने इंसुलिन जो है वो कम लगाई, मतलब उसको डॉक्टर ने लिख के दी थी 6 यूनिट, उसने लगा ली 3 यूनिट या 4 यूनिट। ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है, इंसुलिन ख़त्म हो गई या उसने जल्दी में बस इतनी लगा ली, तो तब भी उसकी ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम वजूहात होती हैं। या टेंशन और परेशानी, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स आपके जिस्म में रिलीज होते हैं जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को हाई कर देते हैं। तो टेंशन परेशानी लेने की वजह से भी आपकी ब्लड शुगर लेवल्स और ब्लड प्रेशर, ये दोनों चीज़ें बढ़ते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, टेंशन परेशानी से दूर रहना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको नुकसान देंगी। ये तो सारी वजूहात थी जो मैंने आपको बताई जिनकी वजह से शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। करना अब आपने क्या है, करना जनाब ये है, सिंपल सी बात ये है, पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे। पानी ज़्यादा पियेंगे तो क्या होगा, पेशाब ज़्यादा आएगा, बार बार बाथरूम जाएंगे तो पेशाब के ज़रिए शुगर आपके जिस्म से बाहर निकलेगी। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है
कि इंसुलिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इंसुलिन के यूनिट आप थोड़े से ज़्यादा करके लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर ने आपको 8 यूनिट लिख के दिए थे तो आप 10 यूनिट 2 का इजाफा करके लगा सकते हैं अगर शुगर लेवल्स आपके। अब ये इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपने कितने यूनिट्स लगाने हैं। मतलब एक यूनिट इंसुलिन का आपकी कितनी शुगर को कंट्रोल करता है। इस पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर के बारे में आपको बताऊंगा। जिस टाइम हम आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताएंगे वो उसकी गिनती कैसे की जाती है, उसी टाइम मैं आपको ये इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे, आप फरमाइश करेंगे, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर पे कि आपको ये पता लगे कितनी यूनिट ऑफ इंसुलिन आपकी कितनी शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इससे बेशक मेरे छोटे बच्चे हों या मेरे भाई हों, मेरे बड़े बुजुर्ग हों, उन सबको ये पता चल जाएगा कि भाई जब भी शुगर लेवल हाई हो रहा होगा तो कितने यूनिट ज़्यादा किए जा सकते हैं और कितने यूनिट कम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप ये जानना चाहें तो इंशाल्लाह मैं इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं तफसील से समझाऊंगा कि आप ये कैसे करेंगे। तो 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट इंक्रीज करने की, बढ़ाने की गुंजाइश हमेशा होती है आपके पास, और इसी तरह 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट कम करने की गुंजाइश भी आपके पास होती है ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया तरीक़ेकार कि आपने हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कैसे करना है। तो जनाब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और भी बहुत सी बातें होती हैं, कुछ आपके जहन में आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा, आप उस पर मेरे से जो है रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि और मज़ीद अच्छी वीडियोस भी आपके पास आती रहें। और भी जो आपके मसले मसाइल हों शुगर से मुतल्लिक हों वो आपको समझाए जाएंगे। इसके अलावा भी शुगर का सेगमेंट ख़त्म करने के बाद, शुगर की सब चीज़ें आपको समझाने के बाद हम इंशाल्लाह और चीज़ों की तरफ भी आएंगे। लेकिन पहला स्टेप जो है वो शुगर वाला है, ताकि कोशिश ये है कि लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज़।